नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्म दुबे। दोस्तों, आज भोजपुरी के महानायक श्री रवि किशन साहब का जन्मदिन है। 52 ईयर्स के हो गए हैं और बहुत ही धूमधाम से उनका बर्थडे आज मनेगा उनके ही संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में, जहां से वे सांसद हैं। भोजपुरी को एक अलग ही मुकाम पर रवि किशन साहब ने पहुंचाया। रवि किशन जी की इज्जत इस वजह से भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि इन्होंने बहुत ही गरीबी देखी है, बहुत मेहनत से अपने आप को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया है। सिर्फ भोजपुरी सिनेमा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सिनेमा में भी एक से एक किरदार करके अपनी अलग ही पहचान बनाई। साउथ फिल्मों में तो भी इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया जाने लगा। शिवा शेट्टी के नाम से साउथ फिल्मों में भी, सूर्या शेट्टी के नाम से कई कई ऐसे किरदार जो हैं इनके साउथ फिल्मों में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। भोजपुरी सिनेमा का शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो रवि किशन के सामने से आने पर झुककर उन्हें प्रणाम न करे, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक नई दिशा, एक नई दशा देने वाले भोजपुरी सिनेमा जगत को कोई रहे हैं तो वो मिस्टर रवि किशन रहे हैं। आज भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आज भी इतनी ज्यादा फुर्तीला है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये डायलॉग उनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ। लेकिन आज जन्मदिन के अवसर पर उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता हो और जिसे जानने के बाद आप फिर एक बार गर्वित हो जाएंगे, ये जानकर, ये सोचकर, ये समझकर कि रवि किशन जैसे महानायक भोजपुरी सिनेमा में हमें जो मिले हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि सभी जानते हैं कि आज रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ हिंदी सिनेमा के भी जाने माने कलाकार हैं। वे बीजेपी से सांसद भी बन चुके हैं। फेम और पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास, लेकिन एक दौर ऐसा था जब न ही उन्हें कोई जानता था और न ही उनके पास इतने पैसे थे। परिवार को आरामदायक जिंदगी मिल सके इसलिए वो रोज सुबह से शाम स्ट्रगल करते थे और घर वापस आते समय हार चुके होते थे। उस समय उनके पिता उनका सहारा बनकर खड़े हो जाते थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब रवि किशन की बेटी दुनिया में आई तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पत्नी और बेटी को डिस्चार्ज कर अस्पताल से घर ले आ सके। उस समय उन्होंने अपने खेत गिरवी रख दिए। रवि किशन ने ब्याज पर कर्ज लिया और फिर अपनी लाडली को घर लाए। रवि किशन ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में बात बताई थी कि बचपन की रामलीला में वे सीता बनते थे। उनके घर वालों को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उनकी खूब पिटाई की जाती थी। लेकिन क्योंकि रवि किशन एक्टिंग के दीवाने थे इसलिए उन्होंने बचपन में ही घर छोड़ने का फैसला ले लिया। साल 2003 में उनकी पहली भोजपुरी फिल्म आई। इसके बाद रवि किशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बहुत ही प्यारी सी कहानी रवि किशन साहब की है। वाकई में दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनती रवि किशन जी हैं। और एक कहानी और भी रवि किशन जी को लेके कही जाती है कि जब मुंबई आ रहे थे तो किस तरीके से उनकी मम्मी ने उनको पैसा दिया था और भेजा था। आपको बता देते हैं कि रवि किशन के पास एक समय में भले ही फिल्में नहीं थी और ना ही रहने का ठिकाना था, लेकिन सिर्फ 500 रुपए लेकर मुंबई की तरफ रवाना हुए थे रवि किशन। कई बेहतरीन कलाकारों की तरह रवि किशन का भी अपना एक संघर्ष रहा है और इसी बारे में हम आपको जरूर थोड़ा सा बता रहे हैं। मशहूर अभिनेता, बीजेपी सांसद रवि किशन का फिल्मी सफर बिल्कुल आसान नहीं था। बचपन से ही आर्थिक तंगी से गुजरे हैं। एक डेयरी चलाने वाले उनके पिता हमेशा उन्हें अभिनय की दुनिया से दूर रखना चाहते थे। रवि किशन उनके काम ने हाथ बटाए, लेकिन रवि किशन को बचपन से ही सिनेमा का शौक था और मुंबई आखिर आना ही हुआ। रवि किशन का जन्म भी मुंबई में ही हुआ, लेकिन उनके पिता का डेयरी का बिजनेस बंद हो गया, जिसके बाद उन्हें अपने गांव जौनपुर लौट जाना पड़ा। रवि किशन बचपन से ही अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। उनकी लगभग हर फिल्में देखते थे। उन्हें अभिनय का बुखार इस कदर चढ़ा कि रामलीला में सीता का किरदार निभाते थे। और रवि किशन ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कई दफा उन्हें अपने पिता से मार भी खानी पड़ी थी। पिता के न मानने पर 17 साल के रवि किशन मां से 500 रुपए लेकर मुंबई भागा। रवि किशन ने यह बताया था कि उनकी मां ने उनके सपनों का हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि ये पैसे उनकी मां ने ही उन्हें दिए थे। 500 रुपया लेकर मुंबई आए रवि किशन और उसी चौल में रहे जहां उनका परिवार पहले रहता था। फिल्म जगत में संघर्ष करते हुए उन्हें साल 2092 में बी ग्रेड की फिल्म पीताम्बर में काम करने का मौका मिला। हालांकि इसके बाद भी उन्हें सपनों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। रवि किशन की किस्मत के सितारे तब चमके जब उन्हें सलमान खान की फिल्म तेरे नाम ऑफर हुई। फिल्म में उन्होंने भूमिका चावला के मंगेतर का किरदार निभाया। उनके किरदार को फिल्म में काफी पसंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने मुक्ति, शेयर बाजार, अग्निमोर्चा जैसी कई फिल्मों में काम किया, बहुत सारा नाम रोशन किया। आज के समय में रवि किशन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, साउथ सिनेमा में लगातार सक्रिय हैं। हिंदी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर सह कलाकार के रूप में काम किया, तो वहीं साउथ में एक बड़े विलन के रूप में उभरे। इसके अलावा भोजपुरी सिनेमा के रवि किशन एक नंबर स्टार तो नहीं है।
उन्हें भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। इनकी हिंदी फिल्म बूंदी रायता और भोजपुरी में राधे और सबसे बड़ा चैंपियन का प्री प्रोडक्शन फिलहाल अभी वर्क चल रहा है। और इस तरीके से रवि किशन साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती इस समय हो चुके हैं, बधाई के पात्र हैं। जन्मदिन की विशेष बधाई कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें देनी ही चाहिए। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे देसी भारत के साथ। दोस्तों नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।